आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो तीसरी लहर, दिल्ली में सप्ताहांत कर्फ्यू, हरियाणा पंजाब समेत कई राज्यों में सख्ती। तो देश में कोरोना के मामले में तेज उछाल के बीच दिल्ली में सप्ताहांत का कर्फ्यू, जबकि पंजाब, बिहार और छत्तीसगढ़ में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है। हरियाणा व बिहार में सरकारी दफ्तर 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। केरल में सार्वजनिक समारोह में खुली जगह अधिकतम 150 व बंद जगह 75 लोगों की उपस्थिति रहेगी। उत्तर प्रदेश में रात के कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया है। अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदी रहेगी। वहीं स्कूल 14 तक बंद रहेंगे। दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर के सोमवार सुबह 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य आवाजाही पर रोक रहेगी। आवश्यक सेवाओं आदि को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे, जबकि निजी दफ्तर केवल 50% कर्मचारियों की क्षमता के साथ चलेंगे। 37,379 नए मामले मिले। 8 दिन में 535% मरीज बढ़ गए हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में 310 लोग संक्रमित, एक की मौत। उत्तराखंड में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश भर में पिछले 24 घंटे के भीतर 310 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं, जबकि एक कोरोना मरीज की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में सर्वाधिक 192 केस मिले। इसके अलावा अल्मोड़ा में 5, बागेश्वर में 2, चंपावत में 2, हरिद्वार और नैनीताल में 26, पौड़ी में 34, पिथौरागढ़ में 5, टिहरी में 3, उधमसिंह नगर में 13 और उत्तरकाशी व रुद्रप्रयाग में एक मरीज मिला। वहीं देहरादून के आरोग्य धाम अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। केजरीवाल संक्रमित, आप नेताओं में हड़कंप। तो दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की कोरोना संक्रमित आते ही उत्तराखंड की आप टीम और सरकारी अमले में हड़कंप मच गया। सोमवार को केजरीवाल जहां जहां गए वहां से जुड़े सभी लोगों ने कोविड टेस्ट कराए। आपके सभी वरिष्ठ नेता, मंच पर बैठे पदाधिकारी भी होम आइसोलेशन में चले गए हैं। सभी नेताओं ने कोविड टेस्ट कराए हैं। बुल्लीबाई मास्टरमाइंड, 19 वर्षीय युवती रुद्रपुर से गिरफ्तार। तो बुल्लीबाई ऐप प्रकरण में उत्तराखंड के 19 साल की श्वेता सिंह को मुंबई साइबर पुलिस ने उधमसिंह नगर के रुद्रपुर से मंगलवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस युवती को मास्टरमाइंड बता रही है। वहीं बेंगलुरु से गिरफ्तार 21 साल की इंजीनियरिंग छात्र विशाल कुमार झा को मुंबई की बांद्रा कोर्ट में पूछताछ के लिए 10 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। लिपुलेख तक 1 साल में पहुंचा देंगे सड़क। तो 1 साल में भारत सरकार चीन सीमा तक लिपुलेख तक सड़क पहुंचा देगी। टनकपुर से लिपुलेख तक प्रस्तावित कैलाश मानसरोवर मार्ग पर अब तक 125 किलोमीटर काम पूरा हो चुका है। अगले साल तक बाकी काम भी पूरा हो जाएगा। चौपर हादसे की जांच रिपोर्ट आज मिलेगी। तो पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले की जांच की रिपोर्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बुधवार को दी जाएगी। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सचिव समेत 310 कोरोना पॉजिटिव निकले। धामी कैबिनेट की बैठक आज। तो पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार शाम 5 बजे से सचिवालय में होने वाली कैबिनेट बैठक में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर के सरकार कड़े निर्णय ले सकती है। इसमें शीतकालीन अवकाश के बाद खुल रहे स्कूलों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति सीमित रखने के साथ ही सार्वजनिक जीवन में भीड़भाड़ कम करने के लिए भी नए प्रस्ताव कैबिनेट में सामने आ सकते हैं। इसके अलावा पेयजल कर्मियों का वेतन, कोषागार से देन और पेंशन का प्रकरण भी कैबिनेट के समक्ष आ सकता है। पाकिस्तान में हिंदू व्यवसायी की हत्या। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत की एक अनाज मंडी में मंगलवार को अज्ञात हमलावरों ने हिंदू व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं तो जुर्माना। यदि आपका पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं तो जल्द करा लें। ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा। इसके बाद बिना आधार से लिंक पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10,000 का जुर्माना वसूला जाएगा। चुनाव की घोषणा के बाद रैलियों पर प्रतिबंध संभव। तो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही सभाओं व रैलियों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत सख्ती शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते प्रसार के बीच भी चुनावी रैलियां, बाइक रैलियां, नुक्कड़ सभा व जनसभाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं है। चक्राता की चोटियों और चोपता में बर्फबारी।
तो पर्वतीय क्षेत्रों में मंगलवार दोपहर बाद बर्फबारी और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। चक्राता में दोपहर बाद लोखंडी, लोहारी, देववन, खटम्बा, मुंडाली आदि चोटियों पर आधे घंटे बर्फबारी हुई। उधर रुद्रप्रयाग की चोपता, दुगलबिट्टा, चंद्रशिला, केदारनाथ, तुंगनाथ में भी बर्फबारी हुई। उत्तरकाशी में गंगोत्री, यमुनोत्री के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से जिले में कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। मोरी के ऊंचाई वाले गांव और हरसिल में भी बर्फबारी हुई। कोरोना बढ़ रहा है तो भीड़ जुटाने की छूट क्यों? तो उत्तराखंड में बीते 4 सप्ताह से कोरोना के मामले लगातार इजाफा दर्ज किए जा रहे हैं। मंगलवार को भी प्रदेश में 310 नए संक्रमित आए। पिछले साल 16 जून के बाद एक दिन में संक्रमित मिलने का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। 14 साल की उम्र पूरी कर चुके किशोरों को भी टीका। तो उत्तराखंड में 14 साल की उम्र पूरी कर चुके किशोरों को भी कोरोना रोधी टीका लगाया जाएगा। सरकार ने किशोरों की आयु सीमा को लेकर के स्थिति स्पष्ट करते हुए यह निर्णय लिया है। उत्तराखंड में एक हफ्ते में 8 गुना हुआ संक्रमण। तो राज्य में बीते एक सप्ताह में संक्रमितों की संख्या में 8 गुना का इजाफा हुआ है। दून में 24 घंटे में 192 संक्रमित मिले। लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई। तो कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए अब प्रशासन भी सख्ती दिखाएगा। जिले में 2 दिन के भीतर RT-PCR जांच 75% और बढ़ा दी गई है। वहीं बाजार और सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज होगी। आसारोडी बॉर्डर पर रात 8 बजे तक होगी जांच। तो आसारोडी चेक पोस्ट पर अब जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। मंगलवार को जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने यहां पर 2 शिफ्टों में जांच के आदेश दिए हैं। दून मसूरी में बारिश से बढ़ी ठंड। तो सुरकंडा की पहाड़ियों में बर्फ के फाहे गिरे। देहरादून में बारिश से बाजारों में कम दिखे लोग। आज भी बारिश होने की संभावना है। चक्राता की चोटियों में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई। वहीं बर्फबारी और बारिश से किसानों के चेहरे खिले हैं। मसूरी में चाय वाले ने देहरादून के पर्यटक के पेट में चाकू घोंपा। तो मसूरी के कुलड़ी बाजार इलाके में चाय की दुकान चलाने वाले एक युवक ने पर्यटक पर चाकू से हमला कर दिया। देहरादून निवासी पर्यटक ने दुकानदार पर सामान लेने के बाद पैसे दिए। आरोप है कि पर्यटक ने पैसे काउंटर पर फेंके, जिसके बाद वापस करते वक्त दुकान संचालक ने बाकी रुपए काउंटर पर फेंक दिए। इस पर विवाद की स्थिति बन गई। फिर दुकान संचालक ने सब्जी काटने के चाकू से हमला कर दिया। मिस टीन के लिए दून में मंच पर उतरी 30 मॉडल। तो मिस टीन उत्तराखंड के लिए देहरादून के मंच पर 30 मॉडल एक साथ उतरी। मंगलवार को स्पन्ना पुल स्थित एक होटल में आयोजित मिस उत्तराखंड 2022 स्पर्धा के फर्स्ट लुक में उन्होंने परिचय दिया। आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। तो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने भारी बारिश और बर्फबारी के आसार जताए हैं। बेसिक शिक्षकों की गृह जिलों में तैनाती की तैयारी। तो मंत्रिमंडल ने दी सैद्धांतिक सहमति। आज कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव। तो प्रदेश के दुर्गम और दूरस्थ स्थानों में नौकरी कर रहे शिक्षकों की गृह जिले में तैनाती की मुराद पूरी हो सकती है। सरकार के स्तर पर बेसिक शिक्षकों को उनके गृह जिले में तैनाती के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। अतिथि शिक्षक सेवाएं प्रभावित होने से नाराज। तो अतिथि शिक्षक संघ ने कैबिनेट के उनके पदों को खाली न माने जाने के निर्णय के बाद भी उनकी सेवाएं प्रभावित होने पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि विभाग में नियमित नियुक्ति के शिक्षकों की पदोन्नति होनी है। यदि सरकार ने उनके सुरक्षित भविष्य की दिशा में कोई कदम न उठाया तो बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर प्रभावित होंगे। जिले के दूसरे स्कूलों में इसी विषय के पद खाली हैं। इसके बावजूद इनकी जगह नियमित शिक्षक की नियुक्ति कर दी गई। जोशी ने कहा कि विभाग में LT के करीब 1400 शिक्षकों की नियुक्तियां होनी है, जबकि LT से लेक्चर में पदोन्नति के 2200 से अधिक पद हैं। अतिथि शिक्षकों के हित में कोई कदम न उठाए गए तो बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक प्रभावित होंगे। अतिथि शिक्षक संघ ने कहा कि सरकार की इस अनदेखी के खिलाफ संगठन आंदोलन को बाध्य होगा। आवेदन मांगी काउंसलिंग भी की, लेकिन नहीं दी नियुक्ति। तो अतिथि शिक्षकों की पीड़ा। CM हेल्पलाइन पर दर्ज इस मामले को बताया शिकायत की श्रेणी से बाहर। तो अतिथि शिक्षक नियुक्ति के लिए प्रशासन और शिक्षा विभाग की लचर व्यवस्था सामने आई है। अतिथि शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी कर आवेदन मांगे गए। आवेदन मिलने के बाद काउंसलिंग भी की गई, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं दी गई। अतिथि शिक्षक संघ का कहना है कि चुनाव के लिए जल्द ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में नियुक्ति न मिलना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है अपर निजी सचिव परीक्षा को लेकर के। तो इसकी जो परीक्षा है वो 30 जनवरी 2022 रविवार को परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किया जाएगा। तो उक्त परीक्षा की औपबंधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र दिनांक 16 जनवरी 2022 से आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एलटी प्रवक्ता पदों की जारी हो विज्ञप्ति। तो प्रशिक्षित बेरोजगारों ने सहायक शिक्षक एलटी व प्रवक्ता पदों के लिए नई विज्ञप्ति जारी करने की मांग की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भी भेजा गया है। प्रशिक्षित का कहना है कि सरकार ने एलटी व प्रवक्ता पदों में 25% वृद्धि की है, किंतु कोरोना काल में सीटेट व बीएड परीक्षा परिणाम देरी से घोषित होने के कारण कई अभ्यर्थी सहायक शिक्षक और प्रवक्ता के लिए आवेदन नहीं कर पाए। इसलिए सरकार उन्हें नई विज्ञप्ति जारी कर भर्ती में शामिल होने का अवसर दे। कहना है कि प्रदेश स्तर पर बीते वर्ष 31 दिसंबर तक कई शिक्षक सेवानिवृत्त भी हुए हैं, जिस कारण सैकड़ों स्कूलों में एलटी प्रवक्ता के पद रिक्त हो चुके हैं। इन हालातों को ध्यान में रखते हुए सरकार आचार संहिता लागू होने से पूर्व संबंधित पदों के लिए नई विज्ञप्ति जारी करे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षुओं को रोजगार का मौका मिल सके। ज्ञापन में राहुल, राकेश, मीनाक्षी, विकास, आशीष, महेश व जीत राम के हस्ताक्षर हैं। पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने को नंगे पैर कूच। तो 6 आवास कूच कर रहे बेरोजगारों को पुलिस ने हाथी बड़कला में रोका। अधिकतम उम्र सीमा 28 साल करने की मांग। तो पुलिस भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर के दून में बेरोजगार ने मंगलवार को जूते हाथ में लेकर के नंगे पैर परेड ग्राउंड से सीएम आवास कूच किया। पुलिस ने उन्हें हाथी बड़कला बैरियर पर ही रोक दिया। देवभूमि बेरोजगार मंच के बैनर तले प्रदेश भर से आए बेरोजगार परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए। उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ठंड के मौसम के बावजूद हाथों में जूते लेकर नंगे पैर सीएम आवास से क्यों निकले। जैसे ही हाथी बड़कला के पास पहुंचे तो पहले से मौजूद पुलिस ने बैरियर लगाकर उन्हें रोक दिया। बेरोजगार वहीं प्रदर्शन करते हुए मांग कर रहे थे कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा 18 से 22 के बजाय 18 से 28 साल की जाए, ताकि पिछले 8 सालों से भर्ती का इंतजार कर रहे युवा भी भर्ती में शामिल हो सकें। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में उनके पीआरओ राजेश सेठी ने उन्हें आश्वासन दिया। मौके पर मंच के अध्यक्ष राम गंडवाल आदि मौजूद रहे। मालियों की सचिवालय कूच के दौरान पुलिस से नोकझोंक। तो उद्यान सहायक प्रशिक्षित के पदों को वित्तीय स्वीकृति न देने के खिलाफ मंगलवार को प्रदेश भर में मालियों ने सचिवालय कूच किया। आयोग दफ्तर पहुंचे चयनित अभ्यर्थी। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को SC/ST आयोग का दरवाजा खटखटाया। अभ्यर्थी इसी रोड स्थित आयोग अध्यक्ष कार्यालय पहुंचे और वहां विधि अधिकारी को ज्ञापन दिया। आरक्षित वर्ग के इन अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग पर चयन और काउंसलिंग के बाद भी नियुक्ति पत्र जारी न करने का आरोप लगाया। चयनित अभ्यर्थी कैलाश धारकोटे ने बताया कि नियमानुसार शिक्षक भर्ती में SC/ST, OBC और दिव्यांगों को आरक्षण दिया गया, लेकिन ऐन वक्त पर शिक्षा निदेशालय ने उनका नियुक्ति पत्र रोक दिया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान IIMR में 16 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 7 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं योग्य व ऊर्जावान युवाओं के लिए मौका। तो राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान में 8 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 7 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर व अन्य पदों पर भर्तियां। तो 691 पदों पर भर्ती निकली हुई है DSSB में। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 10 जनवरी से लेकर के 9 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एक्सरे टेक्नोलॉजी में अप्रेंटिस का अवसर। तो इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा ये चयन होगा। चयन 13 जनवरी को होगा। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने अपने धाम में दिखाई धमक। तो धामी की रखी सभी मांगों को गडकरी ने दी मंजूरी। गडकरी बोले, धामी दिखने में ही नहीं, काम करने में भी हैं स्मार्ट। प्रियंका के जरिए युवाओं महिलाओं पर फोकस। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के जरिए कांग्रेस युवा महिलाओं पर फोकस करने की तैयारी में है। उसका फोकस पहाड़ की महिला वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए है। इसलिए श्रीनगर, अल्मोड़ा के जरिए गढ़वाल और कुमाऊं को साधने की तैयारी की जा रही है। प्रियंका गांधी की हमेशा से ही प्रचार में मांग रही है।
दून में किशोरी के साथ दुष्कर्म में मुकदमा दर्ज। तो शादी का झांसा देकर के 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म में नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। 5 लाख की स्मैक के साथ 2 धरे गए। तो 5 लाख रुपए की स्मैक के साथ राजपुर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मकान किराए पर लेने का झांसा दे लाखों ठगे। तो मकान किराए पर देने की ऑनलाइन पोस्ट डालना टनर रोड निवासी एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। साइबर ठग ने खुद को फौजी बताकर किराया ऑनलाइन जमा करने का झांसा देते हुए पीड़ित के खाते से 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए। दून में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का काम ठप। तो उत्तराखंड में आरटीओ एवं एआरटीओ दफ्तरों में एक सप्ताह से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम ठप है। वाहन मालिक नंबर प्लेट की बुकिंग के लिए आरटीओ दफ्तर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको बेरंग लौटना पड़ रहा है। उत्तराखंड की रणजी टीम का ऐलान। तो रणजी ट्रॉफी को सीएयू में टीम घोषित कर दी गई है। 13 जनवरी से शुरू होने वाले मुकाबलों के लिए उत्तराखंड की टीम में 20 खिलाड़ियों को चुना गया है। भारत को करना चाहिए विंटर ओलंपिक का बहिष्कार। तो विंटर ओलंपिक रद्द करने समेत कई मांगों को लेकर के रीजनल तिब्बतन यूथ कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही यात्रा मंगलवार को देहरादून पहुंची। 419 शिक्षकों के तबादलों पर फिलहाल लगा ब्रेक। तो सरकार ने 13 विभागों के विभिन्न कर्मचारी को चिकित्सा दाम्पत्य आधार पर विशेष परिस्थितियों में उनके मनचाहे स्थानों पर तबादला करने की मंजूरी दे दी है। वहीं बेसिक शिक्षा के 419 प्रकरणों को वापस लौटा दिया है। कड़ाके की ठंड से पहाड़ से मैदान तक पानी का संकट। तो कड़ाके की ठंड से पहाड़ से मैदान तक लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। हल्द्वानी में 1000 भवन खतरे की जद में। तो हल्द्वानी शहर में 1000 से अधिक बड़े भवन खतरे की जद में हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय के एक शोध में सामने आया कि भूकंप से पहाड़ में ही नहीं बल्कि शहरी इलाकों में भी नुकसान हो सकता है। वही खबर आई है नैनीताल से महाधिवक्ता दफ्तर में तोड़फोड़ 2 पर केस दर्ज किया गया। डॉक्टर की नियुक्ति पत्र देहरादून में अटके। तो कोरोना की तीसरी लहर की प्रबल होती आशंका के बाद भी जिले में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता नहीं दिख रहा है। हल्द्वानी में जल्द होगी ओमिक्रॉन की जांच। वही नैनीताल से खबर आई है दूसरे दिन 6862 छात्र छात्राओं को लगे टीके। हल्द्वानी से खबर है बेटी को कॉलेज ले जा रहे पिता को डंपर ने कुचला। तो रामपुर रोड पर पंचायत घर के पास बाइक सवार पिता पुत्री के अनियंत्रित डंपर ने टक्कर मार दी। इस घटना में दोनों घायल हो गए। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें एसटीएच में भर्ती कराया, जहां पिता की उपचार के दौरान मौत हो गई। बेटी के एक हाथ में चोट आई है। पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही खबर है हल्द्वानी से मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के घर दिन दहाड़े चोरी। तो नए साल में चोरी की बढ़ती घटनाएं हल्द्वानी पुलिस के लिए चुनौती बन रही हैं। हल्द्वानी से खबर है मेधावियों और स्कूलों को उत्कृष्टता पुरस्कार बांटे गए। 6 कोचिंग सेंटर निःशुल्क देंगे आईएएस-पीसीएस की ट्रेनिंग। तो अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को आईएएस-पीसीएस, एसएससी, नीट, जेईई जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कराने के लिए समाज कल्याण निदेशालय ने राज्य के 6 कोचिंग सेंटर चयनित किए हैं, जिनमें 6 माह से लेकर के 1 साल तक कोचिंग कराई जाएगी। इच्छुक छात्रों को 11 जनवरी तक पंजीकृत डाक से समाज कल्याण निदेशालय में आवेदन करना है। वहीं खबर है बड़कोट से 5 लीटर कच्ची शराब पकड़ी गई। उत्तरकाशी से खबर है अंग्रेजी शराब के 60 पौवे पकड़े गए हैं। टिहरी में ननुनगाड़ में गिरा ट्रक, एक की मौत। तो ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर ऋषिकेश से उत्तरकाशी सीमेंट ले जा रहा एक ट्रक कंडीसौर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सिनाली गाड़ के पास अनियंत्रित होकर के ननुनगाड़ में जा गिरा, जिससे उसमें सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। श्रीनगर में चरस के साथ एक धरा, 2 जिला बदर। तो नशा मुक्ति अभियान के तहत अपराधी पर रोकथाम और नशा प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए श्रीनगर कोतवाली पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति सूची जारी हो। तो राजकीय शिक्षक संघ ने प्रदेश के स्वास्थ्य एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मिलकर एलटी से प्रवक्ता पदों पर होने वाली पदोन्नति सूची शीघ्र जारी करने की मांग की है।
बात करता अल्मोड़ा बागेश्वर खबरों की, तो यूजर चार्ज के विरोध में व्यापारियों ने सौंपा ज्ञापन। तो यूजर चार्ज के विरोध में बाजार बंद को समर्थन देने के बाद व्यापारियों ने भी नगर में सभा की और जिला प्रशासन के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। बीएड चौथे सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित। तो बीएड चौथे सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है। यूओयू पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध वाइवा 13 को होगा। वही खबर है, अल्मोड़ा से स्कूटी चोरी के आरोप में 3 किशोर धरे गए। द्वाराहाट से खबर है, बिपिन रावत को भारत रत्न दिया जाए। तो भूतपूर्व सैनिक लीग की बगवाली पोखर में हुई बैठक में पूर्व सैनिकों की समस्याओं पर चर्चा की गई। 3 शिक्षकों को मिलेगा भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार। तो मुख्यमंत्री 8 जनवरी को करेंगे तीनों शिक्षकों को पुरस्कृत। रेडियो केंद्र लगाने चलाने के लिए 32 लाख मिलेंगे। तो राज्य में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की स्थापना को नई नीति जारी की गई है। वही खबर है, मंगलोर में ट्रक की टक्कर से दंपति की मौत हो गई। आचार संहिता लगने से पूर्व सरकार ने खोला खजाना। तो विकास और अन्य योजनाओं के लिए 373 करोड़ रुपए जारी किए हैं। बद्रीनाथ हेली सेवा टेंडर प्रक्रिया में बकायेदारों को कैसे शामिल किया। तो बद्रीनाथ हेली सेवा के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि टेंडर प्रक्रिया में बकायेदारों को किस आधार पर शामिल किया गया है। उठे सवाल, कोरोना के लक्षण थे तो क्यों आए केजरीवाल। सोमवार को रैली के दौरान लोगों को खटकती रही बार बार खांसी। भड़काऊ भाषण देने के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर भड़के। तो आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव। मसूरी पहुंचे पर्यटकों को बर्फबारी की उम्मीद। ट्रक ने विद्युत पोल तोड़े, जाम लगा, घंटों गुल रही बिजली। तो सहजधारा रोड पर देर शाम तक लाइन ठीक करने में जुटे रहे ऊर्जा निगम के कर्मचारी। किसानों, मछली व गोपालकों को उत्तराखंड शक्ति सम्मान दिया गया। अपने शीतकालीन प्रवास श्रीनगर से रूठ गए प्रवासी पक्षी। तो अलकनंदा में आना हुआ कम, प्राकृतिक आवास और भोजन की कमी है प्रमुख वजह। नए साल पर सिद्धबली पहुंचे 12 लोगों सहित 12 कोरोना संक्रमित निकले हैं। गोरसों में मिले पर्यटकों के शव परिजनों को सौंपे। तो डीएम ने दिया घटना की जांच के आदेश। केदारनाथ में दिन भर होती रही बर्फबारी। तो द्वितीय और तृतीय केदार सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिरी। मयूरवंशी प्रजाति के पक्षी बढ़े। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान कर रहा है मुनाल सहित अन्य पक्षियों की गणना। सख्त भू कानून संबंधी प्रस्ताव पारित। तो श्रीनगर में हुई हिंदू पंचायत, भाजपा सरकार को चेतावनी, परिणाम भुगतने को रहे तैयार। डिग्री कॉलेज रुद्रप्रयाग को बीएससी की मान्यता। तो अब विज्ञान की पढ़ाई को नहीं लगानी पड़ेगी अगस्त मुनि श्रीनगर दून की दौड़। सिविल सेवा में अनुभव के चयन से खुशी की लहर। तो अनुभव डिमरी के सिविल सर्विस परीक्षा पास करने पर डिमर सहित पूरे चमोली जिले में खुशी की लहर है। बात करते हैं खबरों की, तो दूसरे दिन 18,000 किशोर किशोरियों को लगा टीकाकरण। 6 माह बाद सबसे अधिक 23 संक्रमित मिले हैं। वही खबर है, हरिद्वार से रणजी टीम में खेलेंगे हरिद्वार के शिवम खुराना। वकीलों में चले लात घूंसे, एक गंभीर रूप से घायल। तो चैम्बर निर्माण के दौरान मजदूरों के बीच हुआ था झगड़ा। बात करते हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो 1 महीने तक कॉर्बेट पार्क के जंगल में जिप्सी चलाएंगी महिलाएं। तो महिला जिप्सी चालकों का शुरू हुआ अभ्यास। प्रदेश में पहली बार अग्निशमन अधिकारी बनेंगी बेटियां। तो अग्निशमन अधिकारी द्वितीय के 4 पद आरक्षित, फायरमैन भी बनेंगी। गोला बैराज में कच्चा बंधा टूटा, 2 लाख लोगों के हलक सूखे। आपके प्रदेश प्रवक्ता समेत 4 को आइसोलेट किया गया है। कर्मचारी और संगठनों का गुस्सा सड़कों पर आया। तो रजिस्ट्रार कानूनी की हड़ताल से 2000 दाखिल खारिज अटके हैं। दिन दहाड़े वारदातों से पुलिस को दी चुनौती। तो मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर का घर खंगाला, 3री मंजिल से ताला तोड़कर जेवरात और मोबाइल ले गए चोर।
मार्च में होगा कुमाऊं विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत समारोह, तो पहले मई में होना था, फिर नवंबर तय की गई थी तारीख। एमबी में 12,000 को मिलेंगे टैबलेट, तो महिला कॉलेज में 1,565, एलबीएस में 1,250, नवीन महाविद्यालय में 380 विद्यार्थियों को दिए जाएंगे टैबलेट। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो ओमिक्रॉन का खतरा सिर पर और अस्पताल खुद ही बीमार चल रहे हैं। वहीं खबर है टनकपुर से, भोजन माता सुनीता देवी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी, तो जीआईसी सुखी डांग में भोजन माता नियुक्ति विवाद का पटापेक्ष होने के बाद नई भोजन माता सुनीता देवी की नियुक्ति का उप खंड शिक्षाधिकारी ने अनुमोदन कर दिया है। वाहन हादसे में सैनिक की मौत, धारचूला से खबर है, अवकाश पर आए थे घर, एनएसजी उदयपुर राजस्थान में थी तैनाती। कई मवेशियों को मार चुका है तेंदुआ, तो लोहाघाट से खबर है, विकासखंड बाराकोट के डोबा भांगो में तेंदुए का आतंक बढ़ता जा रहा है। वहीं खबर है, पिथौरागढ़ से बेरोजगारी के खिलाफ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सल्ट के ग्रामीणों ने 2 घंटे सड़क जाम की, तो ग्रामीण बोले 1 हफ्ते से उखड़ रहा है डामर। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की, तो रुद्रपुर की युवती ने नेपाली युवक के संपर्क में आने पर बनाया था अकाउंट, तो अब तक पुलिस की जांच में सामने आया है कि युवती एक नेपाली युवक के संपर्क में आई थी। कांग्रेस का SC ST सम्मेलन 10